नमस्कार साथियों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आपके समक्ष में लेके आया। दोस्तों, हम हमेशा जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं हायर एजुकेशन के, ज़्यादातर ये सोचते हैं कि सिर्फ जेआरएफ में ही स्कॉलरशिप मिलती है। तो दोस्तों, जेआरएफ के स्कॉलरशिप के अतिरिक्त भी, उसके अलावा भी हमारे देश में बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको नॉन नेट या नॉट जेआरएफ वालों को भी मिलती है। और वो कैसे मिलती है और कौन कौन सी है, उनमें से एक स्कॉलरशिप आपके समक्ष में आज बताने आया हूँ। गवर्नमेंट का एक बहुत बढ़िया स्कीम है, सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये फेलोशिप चला रखी है, सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप। ये क्या चीज है? वे सभी लड़कियां जो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है, सिंगल गर्ल चाइल्ड, यानी अगर कोई लड़की अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इकलौती लड़की है, तो उस लड़की को पीएचडी करने के लिए जेआरएफ की स्कॉलरशिप दी जाती है। और ये स्कॉलरशिप इसलिए प्रदान की जा रही है, इसलिए इसको चलाया गया है ताकि एक तो लड़कियों को प्रोत्साहन मिले, दूसरा सिंगल गर्ल चाइल्ड का ये जो कंसेप्ट है ये इसलिए रखा गया ताकि ज़्यादातर जो देश में लोग हैं वो एक लड़की का कंसेप्ट रखें अपने फैमिली में। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप रखी गई। इस योजना का उद्देश्य क्या है? सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप के तहत पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के लिए शोध कार्य करने हेतु फेलोशिप प्रदान करना। सो इट इज अवेलेबल फॉर परसुइंग रिसर्च वर्क लीडिंग टू अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री अंडर सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। सामाजिक विज्ञान में सिंगल गर्ल चाइल्ड की उच्च शिक्षा को समर्थन करना, छोटे परिवार के मानदंड का पालन के मूल्यों को मान्यता देना, है ना। सपोर्ट हायर एजुकेशन फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ अ स्मॉल फैमिली नॉर्म। समाज में सिंगल गर्ल चाइल्ड के मानदंड को मान्यता देना चाहते हैं। रिकॉग्नाइज द नॉर्म ऑफ सिंगल गर्ल चाइल्ड इन सोसाइटी टू प्रोपगेट द कंसेप्ट ऑफ सिंगल गर्ल चाइल्ड नॉर्म। इस सिंगल गर्ल चाइल्ड के मानदंड की अवधारणा का प्रचार करना चाहती है सरकार। समाज में अकेली लड़कियों को बढ़ावा देना चाहती है सरकार। इससे सरकार के दो फायदे होंगे, लड़कियों के उच्च शिक्षा में भी प्रोत्साहन मिलेगा और एक सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी प्रोत्साहन वो देना चाहती है। तो दोस्तों, इस योजना के तहत क्या क्या मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, पात्रता क्या क्या है, अब उस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसकी पात्रता है, ये किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज या संस्था से अगर आप किसी भी विषय या स्ट्रीम में पीएचडी कर रहे हैं और आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं, आप अपनी माता पिता की एकमात्र बालिका हैं, संतान हैं, तो इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र है। एनी सिंगल गर्ल चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स परसुइंग पीएचडी इन एनी स्ट्रीम और सब्जेक्ट इन अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज और इंस्टीट्यूट is eligible to apply under the scheme। अब बात ये आती है कि कितने स्लॉट्स हैं, कितनी सीट्स हैं, क्या है। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स फॉर दिस फेलोशिप विल बी डिसाइडेड एवरी ईयर ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबल एप्लीकेशंस कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट रिसीव्ड थ्रू ऑनलाइन मोड। ये ध्यान रहे कि इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड से, योग्य आवेदनों के आधार पर ऑनलाइन के माध्यम से जो भी आपको पूर्ण रूप से योग्य आवेदन के आधार पर तय की जाएगी, उनको फेलोशिप के लिए इस स्लॉट की संख्या, हर साल कितनी एप्लीकेशंस उनको मिलती हैं,
जो पूर्ण रूप से योग्य आवेदन है ऑनलाइन में जब इनके पास मिलेंगे तो उसके हिसाब से ये हर साल तय करेंगे कि कितने स्लॉट रखना है। यानी ये फिक्स नहीं है, ये हर साल आवेदनों की संख्या के आधार पे कितने योग्य आवेदन आ रहे हैं उसके आधार पे ये सुनिश्चित किया जाएगा, तय किया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि इस फेलोशिप में हमको मिलेगा क्या, है ना, और कार्यकाल क्या रहेगा, कितने साल के लिए मिलेगी ये फेलोशिप। तो दोस्तों ये फेलोशिप आपको 5 साल अधिकतम के लिए मिल सकती है। आपकी पीएचडी जब स्टार्ट होती है और उसके बाद आपके थीसिस सबमिशन, आप जब थीसिस सबमिट कर देते हो, पीएचडी आपकी हो गई, आपने थीसिस बना दी और सबमिट कर दी, तो थीसिस सबमिशन की तारीख तक ये फेलोशिप आपको मिलेगी। अगर वो थीसिस सबमिशन मान लीजिए आपने 4 साल में ही कर दी या 3 साल बाद कर दी या 3.5 साल बाद कर दी, अधिकतम 5 साल, जो भी पहले आ जाए, 5 साल पहले बंद हो जाए या थीसिस सबमिशन की तारीख पहले आ जाए, उनमें से जो भी पहले होगा वहां तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, फेलोशिप मिलेगी। इसका मतलब अगर आपकी थीसिस आपने 5 साल बाद सबमिट करी तो आपको 5 साल तक मिलेगी, और अगर आपने 4थे साल में कर दी तो 4 साल तक मिलेगी। तो थीसिस सबमिशन की डेट या 5 साल जो भी पहले आ जाए, अधिकतम 5 साल है। तो फेलोशिप पीएचडी थीसिस जमा करने की तारीख या 5 साल का कार्यकाल जो भी पहले आ जाता है वहां तक आपको ये फेलोशिप प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब आती है बात ये फेलोशिप में मिलेगा कितना पैसा। तो दोस्तों अब जरा समझ लीजिए कि कितना पैसा मिलेगा आपको, फेलोशिप है कितने की। देखिए ये फेलोशिप जो 5 साल की है, इसमें पहले 2 वर्ष के लिए इसको जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहा जाएगा, JRF, और अगले 3 वर्ष तक इसे SRF यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप कहा जाएगा। पहले 2 साल तक आपको 37,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा, 37,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट 2 years, एंड आफ्टर दैट 42,000 रुपीज पर मंथ फॉर द रिमेनिंग पीरियड, जो भी आपका रिमेनिंग पीरियड है। अगर 3 साल है तो 3 साल, 2 है तो 2, 1 है तो 1, यानी आपकी थीसिस कितने साल में आप सबमिट करते हो, मिनिमम 3 साल तो लगता ही है पीएचडी में, वो तो यूजीसी का नॉर्म है, मिनिमम 3 साल, अधिकतम 5 साल। आपको पता है दोस्तों JRF की जो स्कॉलरशिप है वो भी इतनी है, आपको जो JRF की स्कॉलरशिप मिलती है वो भी इतनी है। इसका मतलब JRF की जितनी स्कॉलरशिप या फेलोशिप सिंगल गर्ल चाइल्ड को बिना JRF किए भी मिल रही है, तो ये बिना JRF वालों के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि JRF ही करने वालों को मिलेगी, बस शर्त है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड होने चाहिए आप अपने माता पिता के। अब इसके अलावा कंटिंजेंसी भी है, जो ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के बच्चे हैं उनको 10,000 रुपये प्रति वर्ष की पहले 2 वर्ष तक कंटिंजेंसी पैसा मिलेगा। कंटिंजेंसी फंड बोलते हैं इसको, आकस्मिकता फंड। ये मानविकी और सामाजिक विज्ञान वाले विद्यार्थियों के लिए है, उनको 10,000 रुपये प्रति वर्ष, 1 साल में 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। जो 37,000 रुपये महीना मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, साथ में 10,000 रुपये साल का एक्स्ट्रा मिलेगा पहले 2 साल तक, और उसके बाद 20,500 रुपये प्रति वर्ष मिलेगा अगले 3 साल तक, जब तक आपकी थीसिस सबमिट नहीं हो रही। तो देखा जाए तो 10,000 का मतलब लगभग 850 रुपये महीना हो गया, और 20,500 का मतलब लगभग 1,700 रुपये महीना हो गया, तो लगभग 1,000-1,500 रुपये महीने का आपको ये भी एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया। 37,000 का मान लीजिए 38,000-38,500 हो गया, तो ये एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट। अच्छा, साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए कंटिजेंसी बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा है। साइंस वाले विद्यार्थियों, साइंस स्कॉलर्स के लिए कंटिजेंसी है 12,000 रुपये प्रति वर्ष पहले 2 साल के लिए, और 25,000 रुपये प्रति वर्ष बाकी के रिमेनिंग वर्षों के लिए। तो पहले 2 साल के लिए 12,000 रुपये प्रति वर्ष और शेष कार्यकाल के लिए 25,000 रुपये प्रति वर्ष। ये आकस्मिकता विज्ञान विद्वानों के लिए है ना। तो दोस्तों ये वित्तीय सहायता है जो आपको प्रदान की जाएगी। तो 37,000 रुपये प्रति महीना 2 साल तक, और उसके बाद 42,000 रुपये प्रति महीना
बाकी के सालों के लिए, अधिकतम 3 साल बाकी के। और उसके अलावा 10,000 रुपये हर साल मिलेगा पहले 2 साल तक, और 20,500 2 साल के बाद के जो साल है उनके लिए हर साल। तो ये तो हो गया सामाजिक विज्ञान के लिए। और साइंस वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, 2,000 रुपये पहले 2 साल में बढ़ गए और 4,500 रुपये बाकी के सालों में बढ़ गए, है ना दोस्तों। तो ये जो स्कॉलरशिप है, याद रखिएगा ये स्कॉलरशिप क्या है। ये स्कॉलरशिप का नाम नोट कर लीजिए, सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप। ये फेलोशिप के लिए आपको आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन करना है। अब इसको कहाँ से क्या मिलेगा, तो आप यूजीसी की साइट पर जाएंगे या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइट पर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको ये सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप का ऊपर दिख जाएगा। उसको आप क्लिक करेंगे, उसमें एक लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी और सूचनाओं के साथ आपके समक्ष में उपस्थित होता रहूँगा, और जल्दी ही मिलते हैं एक नई सूचना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।